हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और मैं हूं आपकी आरजे अदिति। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी यादों में हम कुछ एडिशन लाने वाले हैं और उनकी यादों में थोड़ा ना सब्सट्रैक्शन भी है, क्योंकि वो कुछ बातें या कुछ पलों को याद नहीं रखना चाहती हैं। बट कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने उनके दोस्तों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में मल्टीप्लिकेशन लाया है और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वो यादों को अपने एक ब्रैकेट में रख रही हैं। आप भी सोच रहे होंगे ना, मैं ऐसे मैथमेटिक्स की क्यों टर्म्स यूज़ कर रही हूँ। हमारे साथ बैठी है मिस पल्लवी चौहान, जिन्होंने अपनी बैचलर्स मैथमेटिक्स में करी है। जिस इंसान का नाइटमेयर होता है, जो ये सोचता है कि मैथमेटिक्स से हमें दूर रहना है, आपने अपनी लाइफ में नंबर्स को अपना साथी बना लिया। आई जस्ट रियली वॉन्ट टू नो कि आपकी कैसी जर्नी रही है इस थ्रू आउट द स्टूडेंट लाइफ। Okay, so I have done my bachelor's in mathematics honors particularly because during my 12th examinations मेरे मैथ्स में मार्क्स सबसे ज़्यादा थे, तो आई वॉज लाइक कि आई शुड ऑप्ट फॉर दिस बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री आई वॉज वेरी बैड एट इट. सो मैथ्स, नंबर्स, आई लव टू प्ले विद नंबर्स, सो दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ऑनर्स. एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि मैथ्स कर ली है, देख लिया नंबर्स में क्या है, अब कुछ नया करते हैं. So that's why I opted for data science in particular Chandigarh University. So I choose this for my post graduation. लोग नंबर से डरते हैं, आप ग्राफ्स और नंबर्स को दोनों को साथ में लेकर चल रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी. एंड आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपकी जब आप कॉलेज से बाहर निकले थे तो आपकी कैसी जर्नी रही है आफ्टर लीविंग दिस कंफर्ट जोन. क्योंकि मेरे को लगता है कि जब इंसान अपनी कॉलेज लाइफ से कॉर्पोरेट लाइफ में जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने कुछ पल या कुछ कंफर्ट जोन को छोड़कर जाता है. एग्जैक्टली, यू आर वेरी करेक्ट अबाउट दैट. कुछ आई गेस वो कुछ कंफर्ट जोन नहीं है, वो बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना. जैसे अभी मेरे को 9 महीने हो गए कि मैं काम कर रही हूँ अपने कॉर्पोरेट लाइफ में. एंड उसमें ये है कि हम लोग छुट्टियाँ सबसे ज़्यादा मिस करते हैं. कि कॉलेज लाइफ में हम ये होता है कि कब छुट्टियाँ आए और हम घर जाएं, और जैसे ही हम घर जाते हैं हमें ऐसा होता है यार अब वापस जाते हैं, कॉलेज बहुत हो गया अब. और अब जब कॉर्पोरेट लाइफ में आए हैं तो वी आर मिसिंग दैट कि यार कॉलेज लाइफ कितनी अच्छी थी, कैसे हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें करी है. प्लस हॉस्टल लाइफ वो तो ऐसे 4 चांद डालती है उसमें कि अगर तुम कॉलेज में गए और तुमने हॉस्टल लाइफ में तुमने एंजॉय नहीं करी है तो तुम लोगों ने कॉलेज पूरा अच्छे से जिया ही नहीं है. यू आर सो राइट इन दिस. बट मुझे ना एक और चीज़ जाननी है. जैसे हर एक इंसान की अलग अलग स्टूडेंट लाइफ होती है. एज यू सेड कि अगर तुमने हॉस्टल में मज़े नहीं किए तो तुमने कोई कॉलेज लाइफ नहीं जी है. इट्स लाइक अ फन पार्ट इन योर लाइफ विच इज़ एडेड यू इन सच अ वे. बट आई वॉन्ट टू नो कि क्या आप अपने कॉलेज टाइम पे सीरियस स्टूडेंट होते थे या फिर मौज मस्ती में रहते थे? क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि आई डोंट थिंक सो कि कोई इंसान नंबर्स के साथ मस्ती में करेगा. नहीं, सही कह रहे हो. सीरियसनेस भी हमारी इम्पॉर्टेंट रहती है मैथ्स में, बिकॉज अगर हम सीरियस नहीं रहेंगे और एक सिंपल स्टेप इज इनकरेक्ट तो पूरा क्वेश्चन गया. तो सीरियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू ग्रो योर जर्नी फ्रॉम जस्ट. तुम्हें ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें पढ़ाई ही करनी है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर से भी तुम्हारे करियर बन सकते हैं. मैंने अपना करियर, मेरे को लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर से ही बना रखा है, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा करिकुलर बहुत अच्छा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में टीम लीड करा है और बहुत सारी चीज़ों की मैं हेड रह चुकी थी. तो जिसने आई गेस मेरा कॉन्फिडेंट बहुत ऊपर लेके गया और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज इसी उसमें क्रैक करे हैं. आई थिंक मैथमेटिक्स स्टूडेंट प्लस अ कॉन्फिडेंट इज़ अ ग्रेट मैच. क्योंकि इंसान ना सोचता रह जाता है कि वो कैसे मेहनत करे मैथ्स की. जब मैं मेरे स्कूल टाइम पे होती थी मुझे मैथ्स से बहुत नफरत थी. मतलब आई यूज्ड टू थिंक दैट मुझे नंबर्स थोड़ा दूर कर दें. एंड टच वुड इवन आई टुक कॉमर्स विदाउट मैथ्स बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दिस सेम थिंग अगेन एंड अगेन कि अगर मेरा नंबर से वापस पाला पड़ा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कि आप करिकुलम में इतना ज़्यादा फोकस थे. इवन आफ्टर डूइंग, फॉर मी इट्स अ बिग डिग्री ऑफ बैचलर्स इन मैथमेटिक्स. आई जस्ट वांट टू नो कि आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट था या फिर कोई ऐसी फेवरेट मेमोरी आपके करिकुलम एक्टिविटी में जो आपको आज भी याद है ना, आपका मन करता है कि अगर मैं वापस कॉलेज जा सकूँ तो मैं ये तो करूँगी. सी, आई लव टू डांस. दैट इज़ द मेन पार्ट कि मेरे को भांगड़ा, गिद्दा, एवरी फोक आई कैन परफॉर्म. और इवन इन CU और जब हमारा हॉस्टल फेस्ट होता था तो वहाँ पे आई यूज टू परफॉर्म. बट
बाकी फेस्ट में मैं परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि CU आई गेस इट्स अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, सो मैं बहुत छोटी यूनिवर्सिटी से आई थी, तो मेरे लिए यहाँ पे तो एडजस्ट करना भी पहले बहुत बड़ी चीज़ थी। बट मैंने अपने आप को ऐसे खोला कि नहीं, पैशन है डांस नहीं छोड़ना है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने जब यहाँ परफॉर्म करा तो आई गॉट द सेकेंड प्राइज इन दैट ऑल्सो। सो मेन मेमोरी तो मेरी डांसिंग की रहेगी, और जो कॉलेज की क्लासेस जो हम बंक करते हैं वो तो मेन है, बट CU में हमें बंक नहीं करने दिया जाता, वो पकड़ लेते हैं हमें कि क्लासेस में जाओ। बट और इसके अलावा अगर आपको क्लास का CR बनने का कभी मौका मिले तो आई वुड प्रेफर कि तुम उसको छोड़ो मत, उसको पढ़ के रखो, क्योंकि डिग्निटी के साथ साथ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें उसमें से समझने को भी मिलती है। दैट इज़ वेरी वेल सेड। एक वो होता है ना, CR का आशीर्वाद आपके सर पर रहता है, क्योंकि CR की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर CR आपका दोस्त हो ना, जो दोस्त बन जाए CR, योर लाइफ इज गुड, आपका पूरा सेमेस्टर अच्छा जाता है। एग्जैक्टली। आई रियली फील कि हर एक इंसान का कॉलेज में कोई ना कोई फेवरेट होता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स में हो। आई रियली वांट टू नो कि जब आपकी स्टूडेंट लाइफ थी तो ऐसा कौन सा टीचर था जिसको आप अपनी लाइफ में आज भी याद करते हो, उनकी टीचिंग्स याद करते हो, या फिर आप उन्हें पसंद करते हो कि कहीं ना कहीं मुझे ये टीचर याद आता है बस। सो इन आर डिपार्टमेंट हिज नेम इज़ डॉक्टर कृष्ण कुमार। सो वो मेरे मेंटर भी है, उन्होंने मेरे रिसर्च पेपर के लिए बहुत हेल्प करी है। तो उनका पढ़ाने का तरीका इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि मतलब आई लव टू इंटरेक्ट विद टीचर्स। मुझे उनका ऐसे प्यारा बच्चा तुम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं भाई वो टीचर्स के साथ ही आगे पीछे घूमती है। आई लव टू डू दैट बिकॉज आई वॉन्टेड टू इंटरेक्ट विद टीचर्स। तो कृष्ण सर वॉज वन ऑफ माई टीचर विच आई एम कॉन्टैक्ट विद हिम। सो अभी भी एलुमनाई टॉक और जो भी था उन्होंने ही मुझे अप्रोच करा, एंड उनको मैं मना नहीं कर सकती थी, तो मुझे आना ही था। तो उनका टीचिंग पढ़ाने का तरीका, अगर मुझे क्लास में नहीं जाना हो तो उनको बोलना है, तो फिर उनको बोलना है कि नहीं सर आना पड़ेगा बेटा। तो और उनकी पढ़ाने की जो सेंस थी, और मतलब जैसा भी था, और ऐसा था कि एक बारी में याद रह जाए, वैसी उनकी चीज़ थी। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट डॉक्टर कृष्ण कुमार सर इन दिस वे। मुझे ये जानना है आपसे कि आपने जब बैचलर्स इन मैथमेटिक्स चूज़ करा तो कहाँ से आई आपकी इंस्पिरेशन दिमाग में कि मैं, क्योंकि आपने बताया कि आपको मैथ्स बहुत पसंद थी, बट यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि 12th के बाद थोड़ा दिमाग स्विच होता है, या ड्यूरिंग 12th बोर्ड्स के स्ट्रेस की वजह से लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगी या मुझे आगे का फ्यूचर। मेरे साथ हुआ था, आई वॉज सो मच कन्फ्यूज्ड कि मैं कर तो रही हूँ कॉमर्स, बट जो पाथ मुझे चूज़ करना है इन अ मीडिया लाइन, क्या मैं वो ढंग से कर पाऊंगी। तो आपको ऐसा कोई इंस्पिरेशन, ऐसी नर्वसनेस कभी आई है कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं कर सकती हूँ? तो 12th में तो मैंने PCM लिया था, और उसके बाद तो एक सबसे पर्टिकुलर पॉइंट ये होता है कि JEE करते हैं, उसमें हम लोग BTech कर लेंगे, सॉर्टेड है। बट मैंने भी JEE की उसके लिए ट्राई करा, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि आई एम अ फेलियर ऑफ दैट। और मैंने BTech में उसमें नहीं जाना ऑप्ट करा, बिकॉज यू नो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये था कि मेरे को लैंग्वेजेस, मुझे कंप्यूटर्स के साथ नहीं खेलना, और मुझे एक अपना ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना है जो मैं ऑलरेडी पढ़ के आ चुकी हूँ, जिससे मैं फेमिलियर हूँ। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, आई एम नॉट गुड ऑफ दैट। सो मैंने मैथ्स चूज़ करा कि मैं नंबर्स में भी अच्छी हूँ, एंड आई नो कि अगर मैं मैथ्स ऑनर्स चूज़ करूँगी तो उसके लिए भी मुझे ऐसा होएगा कि नहीं, मैं अच्छा उसमें दिखा सकती हूँ। कॉलेज में जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि दे वांट टू चेंज, कि बस ये अगर सब्जेक्ट नहीं होता ना तो मैं सब क्रैक कर लेती। तो आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट, और कि मुझे पसंद नहीं आया कोई सब्जेक्ट, ऐसा कुछ था कोई टॉपिक या सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल अनरीजनेबल लगा? ऐसे तो बहुत सारे हैं। मेन तो ये होता है यहाँ पे कि जो भी हमें एक्स्ट्रा करने को दे देते हैं, जैसे कि एक कोर्स होता है कि तुम्हें ऑनलाइन करना है या वो करना है, वो मुझे बहुत अनरीजनेबल लगता है, क्योंकि ऑनलाइन तुम कभी कोई चीज़ें नहीं सीख पाते हो अनटिल और अनलेस यू आर वेरी फोकस्ड ऑन दैट। आई कैन फील यू, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि अगर वो करिकुलम में वो चीज़ फोर्स करी जा रही है तो वो बच्चे नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो एक तो वो है, और अगर कोई सब्जेक्ट अगर हमें कोई पढ़ा रहा है तो आई जस्ट वॉन्टेड कि वो थोड़ा स्क्रैच से हम लोगों को बताए, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड्स, कोई भी अगर आपके कोर्स में एंट्री ले रहा है तो अगर वो फील्ड ओपन है कि कोई भी आ सकता है, तो वो सिनेरियो भी रखो कि अगर एक बच्चे को नहीं आता है स्क्रैच से तो वो पढ़ाया जाए। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स ही अच्छे थे, कुछ वाज लाइक कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ऐसा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल वो ऐसा है कि अगर ना होता तो अच्छा होता। सब्जेक्ट से मुझे एक चीज़ याद आई,
एक पल याद होगा यहाँ के हर एक CU के स्टूडेंट को कि वो जब भी एडमिशन लेने आता था, दैट वन न्यू लाइफ जब वो ग्रैब करते थे, तो मुझे A1 ब्लॉक आज भी याद है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ एडमिशन के लिए, एंड फर्स्ट दे शो मी द सिलेबस. तो जब आपका क्या फीलिंग था अंदर से कि मैं, when you're walking up the stairs for your registration and everything and you're there and experiencing कि अब मैं कॉलेज में पढ़ने वाली हूँ, तो आपको वो याद है वो अपना फर्स्ट पल जो ऑब्वियसली क्योंकि जब मैं पहली बार CU आई थी तो CU इज़ अ वेरी वेरी बिग कैंपस. तो इटसेल्फ वही सामने वाले बच्चे को डरा दे कि भाई इतना बड़ा कैंपस है, एक्सप्लोर कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे पता लगेगा. तो जब मैंने देखा कि मेरा डिपार्टमेंट कहीं और है और मेरा हॉस्टल कहीं और है, आई वाज लाइक मैं अप डाउन कैसे करूँगी. दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर दैट. एंड सीइंग दिस कॉलेज की ये तो बहुत बड़ा है. और पहले तो मन में ये होता है कि बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छी प्लेसमेंट्स हो जाएंगी, अच्छा सब हो जाएगा. तो ये तो मन में था ही कि इतना बड़ा कॉलेज है तो एडजस्टमेंट भी उतनी बड़ी होगी. ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी हमें 4 दोस्त मिल जाएं तो अच्छे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. एडजस्टमेंट, आई थिंक अडेप्टेबिलिटी तो हर एक छोटी चीज़ में, अगर इफ़ आई एम सिटिंग राइट नाउ विद यू, दैट इज़ द अडेप्टेबिलिटी इटसेल्फ कि आई एम टॉकिंग टू यू. सो ये अपने मन में डर है कि हर कहीं जाना है तो डर लगेगा, ऐसा करना है, बट वो डर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. एक स्टूडेंट के मन में तो वैसे ही नहीं होना चाहिए जब तक वो एक कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं जाता. जब हम कॉलेज की बात करते हैं या फिर हम अपने हॉस्टल से और दूरी देखते हैं हमारे डिपार्टमेंट की, तो बीच में ना बड़ी अच्छी स्टॉल्स खाने की लगी होती हैं. इवन आई डू दैट टिल डेट कि मुझे अगर कहीं भूख लगी हो, मुझे पता है कि इतने बजे मुझे पहुंचना है दूसरी जगह, आई विल ईट फर्स्ट. क्योंकि कुछ जगह हैं जो मेरी इतनी फेवरेट हैं कि कहीं राजमा चावल अच्छा मिलता है, कहीं डोसा अच्छा मिलता है, कहीं पे वड़ा पाव. तो आई वांट टू नो कि आपका कौन सा ऐसा फेवरेट प्लेस था इन योर कॉलेज जब आप पढ़ते थे कि बस आप वहाँ से वही खाना खाओगे और वो आपके बिल्कुल फिक्स था. तो स्टार बिल्डिंग जो है वहाँ पे एक G2 कैफे करके है, एंड द फूड साइंटिस्ट, द कॉफ़ी ऑफ द फूड साइंटिस्ट इज़ वेरी फैंटास्टिक. वो तो ऐसे गो टू था कि जाना है और कॉफ़ी लेके आनी है, और उसके बिना तो दिन की शुरुआत या अंत नहीं होना है दिन का. और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मोमोज, तो G2 कैफे के मोमोज एंड कॉफ़ी ऑफ फूड साइंटिस्ट. ये रिकमेंडेशन मैं अपने दिमाग में रखूँगी क्योंकि इवन आई वॉन्ट टू ट्राई. आई एम अ कॉफ़ी लवर. इफ़ आई से आई वॉन्ट टू नो कि कॉलेज की जब पढ़ाई ने आपको किस तरीके से प्रोफेशनली रेडी करा, कि आपको लगता है कि आपकी जो स्टूडेंट लाइफ थी ड्यूरिंग दैट पीरियड यू वर सो मच फोकस्ड. क्या आपने कभी सोचा था कि कॉर्पोरेट लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन होगा? ऑब्वियसली द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड स्टूडेंट इज़ वेरी वेरी अलग, बिकॉज बट ये है कि CU एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको. एक TPP करके प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स की फैसिलिटी नहीं है, या आपको लगता है कि आपको स्टेज फियर है या कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत है, तो वो आपको उस चीज़ से बहुत अच्छे से हेल्प आउट कराता है. Although I think I'm very confident in talking on something like that, but still I opted for that, and that actually get me to the corporate. So अगर उन्होंने नहीं बताया होता कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस को मोल्ड करना है, तो आज मैं शायद कॉर्पोरेट में नहीं होती. आपने रिसर्च पेपर की बात करी थी थोड़ी देर पहले कि रिसर्च में एक सर ने आपकी बहुत हेल्प करी थी एंड यू वेरी मच लाइक्ड अबाउट इट. कौन सा ऐसा कोई प्रोजेक्ट था या ऐसा कोई सेमिनार जो आपको आज याद हो एंड यू रियली विश कि मैं वो वापस से अटेंड कर सकूं जस्ट बिकॉज आपको नॉलेज बहुत मिलती है उससे? टॉकिंग अबाउट दैट, अभी मेरा एलुमनाई टॉक था मेरे डिपार्टमेंट में हमारे ही जूनियर्स के साथ, और वो मुझे याद करवाते हैं कि जब हम लोग उस स्टेज में थे तो हमने उन बच्चों को बिल्कुल नहीं सुना जो बोलने आते हैं, जस्ट लाइक मी. तो मुझे ये है कि अगर आज हम लोग यहाँ पे बोलने के लिए आ रहे हैं, या अगर हम बैठ के सुन रहे हैं, तो कल हम वहाँ पे हो सकते हैं. तो उस चीज़ के लिए बच्चों को मुझे ये है कि भाई सुनो बैठ के, वो तुम्हारे ही भले के लिए चीज़ें आगे बता रहे हैं. क्योंकि अगर आज तुम यहाँ पे हो, तुम वहाँ पे खड़े हो सकते हो अगर तुम्हारे पास नॉलेज एंड स्किल्स होंगी जो आज वो आके शेयर कर रहे हैं. इट्स लाइक अ लाइफ ऑफ अ सर्कल कमिंग बैक टू यू. Exactly. I feel this is very true. Even when we think na that we coming out from college and experiencing such stuff, स्कूल से बच्चे बाहर निकलते हैं, कॉलेज लाइफ जीते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम वापस मिलने जाते हैं ना अपने पुराने टीचर से, या वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जो अब लोग कर रहे हैं, ये जनरेशन कर रही है, तब आपको एक नॉस्टैल्जिया भी हिट होता है. तो आप सोचते भी हो कि जो हमने किया है अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि इट्स समथिंग लाइक व्हाट आई सेड, लाइफ ऑफ अ सर्कल. तो वो कहीं ना कहीं घूम कर आता है. आपको लगता है कहीं कि आप जैसे अभी हो और अब जिस जनरेशन के स्टूडेंट हैं, आप में और उसमें कोई डिफरेंस आया है और इन वे ऑफ थिंकिंग एंड एवरीथिंग टू टैकल?
डिफरेंस तो बहुत सारा है, क्योंकि हमारी वाली जनरेशन थोड़ी सी डरती थी इन चीज़ों के लिए कि हमें स्टेज फियर है, जाना नहीं है. बट आजकल की जेनजी जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ओपन अप है कि अगर हम लोग तो कर लेंगे, हम सारी चीज़ें कर लेंगे. तो एक तो ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कुछ कुछ में, बट कॉन्फिडेंस अगर है तो वो दैट इज़ अ गुड की टू गेट अ सक्सेस बहुत जल्दी अच्छे से. और टॉकिंग अबाउट द नॉस्टैल्जिया, आज मुझे भी यही हुआ कि मैं आई और जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप चाय कॉफी लोगे. आई वाज लाइक नो मैम, प्लीज डोंट बी फॉर्मल विद मी, आई एम योर स्टूडेंट. सो एक वो फीलिंग आती है कि मैं ही हूँ इस जगह का राजा. इट फील्स लाइक दैट ओनली. क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू मिस दैट पार्ट विच यू नेवर यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट, बट आप कहीं ना कहीं उस पार्ट को मिस करते हो कि यार हम तो है ही ना इनके स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ क्यों इतना फॉर्मल हो रहा है. बट आई थिंक समटाइम्स यू शुड एंजॉय इट ऑल्सो, क्योंकि वो आपको ना एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हमने इतना कमाया है, हमने करा है. कमाने से मैं सच पूछूं तो मुझे जानना है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद कैसे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में शुरुआत करी, कौन सी आपको जॉब सबसे पहले मिली थी? तो मैंने सारा का सारा लिंक्डइन के थ्रू ही करा है. सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स की मेक अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. उसी से ही आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी. जस्ट बिकॉज बाय सीइंग योर प्रोफाइल पिक्चर ओनली वो आपको जज कर लेंगे, उनको आपकी प्रोफाइल खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैंने सारा का सारा अपना सारा प्रोसेस था वो लिंक्डइन के थ्रू ही करा है. एंड आई ऑप्टेड फॉर डेटा एनालिस्ट बिकॉज आई वॉज कीन टू नो अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेजेस. So the basic Python, the basic SQL, the basic Excel, I know about that. So उससे पहले मैं 4 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो चुकी थी, बट मैंने हार नहीं मानी. आई वाज लाइक नहीं करना है, होएगा, इट्स फाइन. तो ये इस इंटरव्यू के लिए मैंने प्रेप बिल्कुल भी नहीं करा था और आई वाज लाइक यार अब तो 4 में भी हो गई हुई, एक और में जाऊँगी, इट्स फाइन. बट मैंने कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यूअर को टैकल करा और अच्छे से मेरा इंटरव्यू हुआ. और जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन आई गेट टू द पॉइंट ऑफ करियर. ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली हम सबके लिए टू नो कि इवन इफ द फेलियर इज कमिंग इन योर लाइफ दैट डजंट मीन दैट हैव योर लाइफ हैज बीन एंडेड. एग्जैक्टली. एंड इट फील्स गुड कि आप ये चीज़ पर एग्री कर रहे हो एंड यू आर एक्सेप्टिंग दिस कि मैं 4 बार रिजेक्ट हुई हूँ बट 5वीं बार मैंने टैकल करा है एंड आई नो दैट हाउ इट गोज. कहीं ना कहीं एक होता है ना, आप मिस करते हो उस पार्ट को कि इंटरव्यू को भी कभी कभी लोग मिस करते हैं कि ऐसा हमने जो बोला है हमने सोचा ही नहीं था कभी हम ऐसा बोलेंगे एंड वील गेट सिलेक्टेड. आई रियली वॉन्ट टू नो कि जब आपने मैथमेटिक्स को चूज़ करा तो क्या आप मतलब मुझे पर्सनली जानना है कि एंड आई होप कि ऑडियंस जो सुन रही है उसको भी ये चीज़ पता चलेगी कि मैथमेटिक्स से करियर ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि ऐसे कोई सब्जेक्ट्स के साथ कोई करियर ऑप्शन मिलता है. सी अगर इफ़ यू आर डूइंग अकेला मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर स्किल्स और समथिंग लाइक दैट, यू कैन ऑप्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आफ्टर दैट you can go for professors, lectures, which actually earn better than a corporate employee. So I opted for data analyst because I wanted to explore more things about computers. So I just don't want to stick to only one field, which is maths. So I explored the things and I'm a data analyst now. I'm working with AI, Python, SQL and Excel, and I'm proud of that. चलो सीरियस सवाल तो हो गए. लेट्स डू अ लिटिल रैपिड फायर. आई रियली वांट टू नो कि आपके दिमाग में क्या आता है व्हेन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस. कॉलेज का फेवरेट फूड? मोमोज. कॉलेज में फेवरेट हैंग आउट प्लेस? फूड साइंटिस्ट. इफ योर कॉलेज लाइफ वाज अ मूवी व्हाट वुड यू गिव अ टाइटल टू इट? ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, probably kind of that. दैट्स गुड. तो मतलब दिस इन्वॉल्व्स अ ट्रिप आल्सो. तो आप कितनी ट्रिप्स पर गए हो? ट्रिप्स तो मोस्टली हम लोग यहाँ से अमृतसर ही गए हैं, जो हमारा मेन होता है कि हमें गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने हैं. ज़्यादा हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि कम टाइम था और प्रिपरेशन ज़्यादा थी और स्ट्रेस इस चीज़ का था कि रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना है, जॉब्स भी लेनी है, घर वाले भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं बेटा कर लो कुछ. तो फोकस हमारा इस चीज़ पे था कि पहले काम कर लेंगे, घूमने के लिए अभी पड़ी है ज़िंदगी. बट वही है कि गाइस घूम लो, कॉलेज टाइम पे नहीं मिलता है. मैं और मेरी दोस्त सेम सिटी में हो गए भी, इट्स बिन मोर देन 5 months हम लोग नहीं मिल पाए हैं. तो कॉलेज लाइफ ही है कि अगर आप दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हो, उसके बाद सिर्फ बोलने को है कि कॉर्पोरेट में घूम लोगे, नहीं घूम पाओगे. गॉड मेक्स यू प्रिपेयर फॉर द पीपल जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप कर सकते हैं. आई कैन फील दैट. द फर्स्ट वर्ड विच कम्स इन योर हेड व्हेन यू हियर अबाउट द वर्ड अटेंडेंस? स्कैरी. So it's like 75% of attendance is there and 1% भी नीचे गिर जाती तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता था ना कि
अब तो मैं बंग भी नहीं मार सकती, CRB मेरी हेल्प नहीं करता। बच्चा 90% अबव वाला। ओके 2 नंबर फ्री के चाहिए थे मुझे। ये सब में है एक्चुअली। व्हेनेवर आई मीट एनीवन एंड दे ऑल से कि वो फ्री के 2 नंबर लेने हैं जस्ट फॉर द अटेंडेंस। एंड टीचर्स बोलते भी हैं कि तुम्हें मिलेंगे तो, एंड मुझे भी मिले हैं, बट इट्स लाइक कि वो भी एक खौफ रहता है दिमाग में कि आप क्या सोच रहे हो फॉर जस्ट फ्री 2 मार्क्स, वो जो कि आपकी स्कॉलरशिप को सेव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड थिंग विच वी आर हैविंग। कॉलेज की कोई ऐसी चीज़ है जो आज भी आपको याद हो एंड आप उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हो कि आप इतना टाइम हो गया निकले हुए, बट वो एक चीज़ है जो आपकी शायद लास्ट ईयर में आपके साथ धमाका हुआ हो, ऐसा कुछ? क्लासेस के बाद या क्लासेस के बीच में जो हम हैंग आउट करने आते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, कि यहाँ से मतलब पूरा कैंपस घूम लिया होता था और उस टाइम ऐसे फील नहीं होता था यार हम थक गए हैं, नहीं उस टाइम होता था और घूमते हैं ना थोड़ा सा और मज़े करते हैं ना उस टाइम पे। और वो चीज़ अब मैं मिस करती हूँ कि आज मैं मैम के साथ भी यहाँ तक आई हूँ तो आई फील टायर्ड कि यार दोस्तों तो मज़ा आता ही, ऐसे अकेले चलने में तो थक जाते हैं। एग्जैक्टली। दोस्तों की बात करते तो कॉलेज के दोस्त एक एक्सपीरियंस देकर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अपने किसी कॉलेज दोस्तों के साथ आज भी जुड़े हो? That you are in connection with them? Yes, exactly. When we came for the very first time in CU, we were the group of 8. एंड मैं पहले ही बोल चुकी थी कि गाइज ये टूटेगा, आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट कि बहुत रेयर फ्रेंडशिप्स होती हैं, तो बट एक रखो बट अच्छी रखो। एंड वी आर 2 कि मतलब मेरी एक अच्छी दोस्त है और अभी तक वी आर कनेक्टेड एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। तो अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं CU में, आप उनको क्या एडवाइस दोगे, ओवरऑल लाइफ एडवाइस ऑफ कॉलेज? ओवरऑल तो यही रहेगी कि अपनी कॉलेज लाइफ को ऐसे ज़ाया मत करो कि पूरा ही पढ़ाई में घुस गए। आई नो कि पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर जब तक कॉलेज के मज़े नहीं करे ना तो ये लाइफ आपको बाद में बहुत ऐसे ग्रीफ देगी कि यार मैंने मज़े कर लिए होते तो अच्छा होता। तो एन्जॉय द एवरी मोमेंट ऑफ योर कॉलेज लाइफ, अपार्ट लाइक हॉस्टल लाइफ भी करो, सेशंस भी करो, सारा कुछ एन्जॉय करो। और हॉस्टल लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी तो छुट्टियाँ भी मस्त एन्जॉय करना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड ऑनेस्टली कहीं ना कहीं मुझे एक रिलैक्सेशन मिल गया है कि हाँ जो आपने समझाया है, माई कॉलेज लाइफ इज गोइंग दैट वे ओनली बिकॉज आई एम ऑल्सो लविंग एवरीथिंग। तो इसी मज़ेदार टॉपिक को लेकर हम सेशन को ख़त्म करते हैं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस आऊँगी आपकी आरजे अदिति आपसे बात करने और कुछ ऐसी यादों को लेकर जो कि हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।